तो आज है डे 3 ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग फ्रॉम स्क्रैच और आज हम सीखने वाले हैं बेरिश कैंडलस्टिक्स। तो भाई सबसे पहले बेरिश कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है बेरिश कैंडलस्टिक। अब बेरिश कैंडलस्टिक मतलब जब कभी मार्केट नीचे गिर रही होती है तब जो कैंडल्स बनती है या जब जब जो लाइंस बनती है उसको बोलते हैं हम बेरिश कैंडलस्टिक्स। तो सबसे पहले बेरिश कैंडलस्टिक्स में बेयर रिश क्यों आया, मतलब गिरने वाली कैंडल को हम बेरिश कैंडल यूज बोलते हैं, बुलिश क्यों नहीं बोलते। कभी भी आपने देखा होगा कि जब बेयर पंजा मारता है तो वो ऊपर से नीचे की साइड मारता है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसलिए हम उसको बेरिश कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब यूजुअली आपके ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे ये जो कैंडलस्टिक होगी ये होगी रेड कलर की, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने अपनी कैंडलस्टिक का वो कर रखा है ब्लैक, तो वो सब मैं आपको ट्रेडिंग व्यू के ट्यूटोरियल पे पूरी अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो मेक श्योर अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस सीरीज़ में बने रहें। और ये थर्ड पार्ट है, अभी हमारे इसके बाद 9 पार्ट और है, तो 9 पार्ट में आपको अच्छी तरह मैं ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारी पहली कैंडलस्टिक है वो है मारूबूजो। ठीक है, मारूबूजो का मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक है, आपको ऐसे लाल रंग में दिखेगी। तो ये सबसे बेरिश कैंडलस्टिक है, मतलब यहाँ कहीं पे बायर्स ने इसको ऊपर धकेल ही नहीं पाया, मतलब सेलर इतने अग्रेसिव है कि यहाँ पे बायर कहीं ना कहीं ऊपर आ ही नहीं पाए। आपने बहुत बार देखी होगी बनती हुई, और इस पे बहुत सारे सेटअप भी हैं, इसको बिग बार भी बोलते हैं। तो आपको सब मैं बता दूंगा, सेटअप्स वगैरह सारे जितने भी मेरे सेटअप्स हैं सब आपको मैं बताने वाला हूँ। अब हमने इसमें पढ़ा, तो यहाँ पे देखो मार्केट ओपन यहाँ पे हुई और क्लोज यहाँ पे हुई, और यहाँ कहीं पे कोई भी विक नहीं बनी, मतलब इसका मतलब बायर्स में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर या नीचे ले जा पाए। अब जो हमें सेकंड कैंडलस्टिक पढ़नी है वो है पिन बार। एक मिनट कलर कर देता हूँ या अब पिन बार, इन्वर्टेड पिन बार बोलते हैं वैसे हम इसको, बट इसको हम पिन बार बोल देते हैं। अब सोचो कि यहाँ कहीं पे बायर्स आए, बायर्स यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, बायर्स ने पुश किया पुश किया पुश किया पुश किया, वो यहाँ तक लेके आए, बट फिर सेलर इतने अग्रेसिव हो गए कि बायर्स ने जितनी बाइंग करी उसको भी ख़त्म करके और नीचे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव है मोर देन बायर्स। अब जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक है, जस्ट अ मिनट, या जो हमारी नेक्स्ट कैंडल है वो एक सिंपल कैंडल, ये वाली, जैसे कि हमने रेस को पढ़ा था बुलिश में, वैसे ही बेरिश में ही बनती है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सेलर तो स्ट्रांग है बायर से, सेलर आर मोर देन बायर, बट जो बायर्स है उनमें भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है क्योंकि वो भी मार्केट को ऊपर नीचे लेके गए हैं। अब यहाँ पे देखो मार्केट ओपन यहाँ हुई है, और एक मिनट लेट मी रेज दिस, और क्लोज यहाँ हुई है, बट जब मार्केट में बाइंग हुई तो मार्केट ने ऊपर जाके एक विक बनाई और सेलिंग भी ज़्यादा अच्छी आई, तो मार्केट नीचे गई बट उसने फिर विक बनाई, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव है बट बायर्स भी यहाँ पे हमारे पास है। अब आपको मैं बता देता हूँ एक डोजी के बारे में। ठीक है, डोजी का मतलब मैंने पिछली बार ही बताया था बट मैं इस बार ही बता रहा हूँ। डोजी किसी भी कलर की बन सकती है, ग्रीन या रेड। डोजी का मतलब होता है इनडिसीजन, मतलब बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने बायर्स है उतने सेलर्स है। आप समझो ये टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर में यहाँ से भी मार्केट यहाँ पे बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं और यहाँ पे सेलर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। पहले एक बार मार्केट ऊपर गई, फिर सेलर एग्रेसिव हुए, फिर मार्केट एक बार नीचे गई, फिर बायर एग्रेसिव हुए, और ऐसे ही कर करके मतलब इन्होंने बीच के बीच में प्राइस क्लोज कर दी। इसे बोलते हैं हम डोजी कैंडलस्टिक। अब हम पढ़ेंगे कि अभी हमें 5 मिनट में एक बिग बार दिख रही है, बट हमें दिख रहा है कि 15 मिनट पे तो एक पिन बार बन रही है, तो इसका क्या मतलब है और मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब आप ये समझो, पहले हम 5 मिनट पे चलते हैं। अब हम 5 मिनट से 15 मिनट की कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कैंडल बनी होगी, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अब 5 मिनट में हमें दिख रहा है कि एक बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से रिवाइंड करता हूँ पहले 5 मिनट, 5 मिनट पे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि 5 मिनट पे एक बहुत अच्छी मारूबूजो कैंडल बनी है बेरिश साइड की, और फिर हमें दिखता है कि जो अगली कैंडल है, जो अगली कैंडल है वो बनी है एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली ग्रीन कैंडल। तो अब हम हमें दिख रहा है कि 5 मिनट की एक ये कैंडल है, सॉरी, हमें दिख रहा है कि 5 मिनट की एक ये कैंडल है और 5 मिनट की एक ये कैंडल है।
अब हमें इससे पता कैसे लगा कि 15 मिनट पे क्या होगी। ठीक है, फटाफट इसको मैं आपको सिखा देता हूँ। तो ये प्लस ये वाली कैंडल मारुबुजो प्लस एक ग्रीन मारुबुजो को बनेगा हमारा। अभी देखना, आपको सब समझाऊंगा मैं, आपके पूरे के पूरे वो अच्छी तरह डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, ये यहाँ कहीं पे एंटर हुई और ये 3 लाइन इनकी हमने पैरेलल कर ली। ये सब आपको वैसे ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब ऐसे सीखने की ऐसा सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप मार्केट में बने रहोगे, जब आपको 5-6 महीने हो जाएंगे, आपको कैंडलस्टिक देखते याद आ जाएगी कि भाई यहाँ पे मार्केट हमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सब सिखाने वाला हूँ, बट वो हमारी लेटर ऑन सीरीज में आता रहेगा। ठीक है, अब तो मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब हमें दिखी है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, समझ लेना ये ग्रीन कलर की है, ये पूरी ग्रीन है। और एक और हमें कैंडल दिखी इतनी बड़ी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो अब देखो यहाँ पे हमें कैंसिल आउट खेलना है। ठीक है, ये देखो, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, 5 और 5 मिनट इजिकल टू 10 मिनट की हमें कैंडल बतानी है। तो यहाँ कहीं पे हमें क्या मिलेगा, तो ये देखो, इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब एक साइड मार्केट गिरी और एक उतनी उतनी बाइंग होगी, तो मतलब तो मार्केट जहाँ थी वहीं रहेगी ना। और हमें यहाँ पे जो मिला ये वाली रेड कैंडल है, ये जो कैंडल ये रेड है, तो हमें क्या मिलेगा, एक विक मिलेगी ऊपर और नीचे मिलेगी एक रेड पार्ट। इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको भी सिखाया, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पिन बार। ठीक है, ऐसे हमने 2 5 मिनट की कैंडल को देख के एक 10 मिनट की कैंडल बनाती है। ऐसे आप 2 15 मिनट की कैंडल को देख के आप एक 30 मिनट की कैंडल बना सकते हो, और ऐसे 100 और चलता रहता है ये। अब हम इसके 2 से 3 एग्जाम्पल और करेंगे जिससे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब पहले हमें दिखी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और हमें दूसरी दिखी एक रेड कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि कहाँ से कहाँ तक का पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है। हमें दिख रहा है कि ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे हमें विक मिलेगी और यहाँ पे मिलेगी, बट जो उसका कलर होगा वो होगा ग्रीन। क्यों, क्योंकि ग्रीन वाली कैंडल ज़्यादा डोमिनेटिंग थी। अब एक और हम पढ़ लेते हैं बस आखिरी, एक रेड कैंडल मिली हमें और फिर एक ग्रीन कैंडल उससे बड़ी मिली। तब इसमें क्या बनेगा, हमारा इतना पार्ट तो पूरा कैंसिल आउट, इसको देखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कहीं पे एक ऊपर डब्बा और ये हमें क्या मिली, पिन बार कैंडल मिली। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसा चलता रहता है, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डोजी भी 3 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल डोजी, एक होती है ग्रेवयार्ड डोजी और एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब मैं आपको बताऊंगा, इनका काम एक ही होता है, इंडिसीजन इनका मतलब होता है, तो हम ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं। तो एक डोजी आपको ऐसे दिखेगी, एक डोजी आपको थोड़ी ऊपर को दिखेगी और एक डोजी आपको थोड़ी नीचे को दिखेगी। अब इन तीनों का मतलब ही सेम है, इंडिसीजन। तो और आपको इसमें ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको जितना भी आज सिखाया, आई होप कि आपको समझ आया हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स, पहले कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न। जो कैंडलस्टिक्स है वो उसको बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि कैंडलस्टिक ही बोलती है आपको कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। कैंडलस्टिक ही आपको कंपनी की पूरी बैलेंस शीट बता सकती है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनी की ग्रोथ बता सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सब्सक्राइब कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पार्ट 4 का नोटिफिकेशन आ सके। सो थैंक यू, दैट्स द डे।